नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एजुकेशन की सीरीज में वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन लेकर आई हूँ, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट करवाई थी। तो अभी हम इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, ये सबसे पहला अटेम्प्ट है एक इंडिजिनस स्कीम एजुकेशन की बनाने के लिए, यानी कि जो पूरी तरह से भारतीय हो, ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए ये सबसे पहला अटेम्प्ट है। एक तो नेशनल सिस्टम होना चाहिए और उसके साथ ही भारतीय एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये एक सबसे पहला इस चीज का अटेम्प्ट है। और कहां पर? ब्रिटिश इंडिया में। अभी हम आजाद नहीं हुए थे, तो गांधी जी के टाइम की बात है। तो ये सबसे पहला अटेम्प्ट है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसे पहले समझते हैं हम। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में, तो गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो काम वो करने गए थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन स्पष्ट करने के लिए ये चीजें तो बताई हैं। उन्होंने बोला कि जो आपकी जो एजुकेशन सिस्टम आपने जो इंडिया में लेकर आए हैं, आप उस मतलब अंग्रेजों को बोला कि जिस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही आज भी भारत के जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। और खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की उन्होंने बात की कि अनपढ़ता की जो परसेंटेज है वो प्राइमरी एजुकेशन में के सिस्टम में जो खामियां हैं उस वजह से हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी ने अपनी ये बात की है। और मतलब गांधी जी अपने जो हरिजन आदि जो उनके जो मैगजीन्स थी उसमें भी वो ये चीज बोला करते थे कि आई एम कन्विंस्ड दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज नॉट ओनली वेस्टफुल बट पॉजिटिवली हार्मफुल। यानी कि मैं मानता हूँ, मैं पूरी तरह से इस चीज से कन्विंस हूँ, यकीन रखता हूँ इस चीज पर कि जो इस समय जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है वो वेस्टफुल ही नहीं है, यानी कि उससे नुकसान ही नहीं हो रहा पैसे का या समय का, इसके साथ ही वो नुकसानदायक भी है। तो गांधी जी अच्छा नहीं मानते थे वेस्टर्न एजुकेशन को। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 में, लेकिन इस जो केम इनटू फोर्स, ये मतलब इसको लागू किया गया 1937 में। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस एक्ट की वजह से कांग्रेस पार्टी ने ही मिनिस्ट्रीज फॉर्म कर ली है 7 प्रोविंसेस में, 7 प्रदेशों में, 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। और जो पहले गोपाल कृष्ण गोखले का, जो अभी हमने इससे पिछला वीडियो पढ़ा है, समझा है कि जो गोखले जो बोल रहे थे कि हमें कंपलसरी एजुकेशन चाहिए और प्राइमरी के लिए कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन चाहिए, खासतौर पर बॉयज के लिए, धीरे धीरे हम उसे गर्ल्स के लिए भी बनाएंगे। तो उस चीज को दोबारा गोखले जी से प्रभावित होकर गांधी जी ने भी वही चीज बोली है, क्योंकि गांधी जी का बहुत प्रभाव है कांग्रेस के ऊपर, और गांधी जी भी गोखले जी की तरह ये चीज बोल रहे हैं कि हमें एक कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम चाहिए, खासतौर पर प्राइमरी लेवल पर। तो अब जब गवर्नमेंट बन गई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से, 1937 में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बन जाती हैं, तब इन लोगों को आसान हो गया कि हम एक ऐसा प्लान बनाए एजुकेशन सिस्टम के लिए, और हम कहीं किसी फंड्स की वजह से या किसी और कारण की वजह से, अब हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है, हम बना सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम, जिसे नई तालीम भी कहते हैं, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है। तो अब इसकी स्टार्टिंग बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया है। तो अब वर्धा कॉन्फ्रेंस से होती है। वर्धा कॉन्फ्रेंस जो है, आपको पता है ना कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी थी, इसका हर साल कहीं ना कहीं सम्मेलन हुआ करता था। तो जब वर्धा गुजरात में जब सम्मेलन होता है 1937 में, उस समय पर ये जो वर्धा मतलब गांधी जी ने अपनी जो स्कीम बताई है एजुकेशन के लिए, जिसे नई तालीम भी कहते हैं या वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कहते हैं, तो इस एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया है। तो अब इसमें रेजोल्यूशन भी पास होते हैं। वर्धा वाली जो कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की, इसमें रेजोल्यूशन पास होते हैं, और ये 4 रेजोल्यूशन है। सबसे पहला है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन फ्री होगी और एजुकेशन जरूरी भी होगी, कंपलसरी होगी हर स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर लड़के लड़की की बात खत्म हो गई, लड़कियों को भी एजुकेशन मिलेगी और लड़कों को भी एजुकेशन मिलेगी। इसके साथ ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा मदर टंग में, यानी कि जो मातृभाषा है बच्चे की, उसको उसी भाषा में उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको दिया जाएगा। इसके साथ जो इस वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन का जो सबसे खास चीज है वो है
मैनुअल वर्क, यानी कि हाथ से किया जाने वाला जो काम है, जो बच्चा खुद कोई ना कोई काम, कोई कारीगरी, कुछ ना कुछ सीखेगा स्कूल में आकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एजुकेशन सिस्टम का। और इसके साथ ही ये जो जिस तरह का हम बच्चों से काम करवाना उनको सिखा रहे हैं, उससे वो जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो जो चीजें बनाएंगे, उससे टीचर की जो रिमनरेशन है, यानी कि टीचर की जो सैलरी है, वो वहां से आएगी। तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं मेन, जो रेजोल्यूशन पास किए गए वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में 1937 में वर्धा गुजरात में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें ये 4 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और मदर टंग में होनी चाहिए, बच्चे को कोई ना कोई काम जरूर आना चाहिए, और इस तरह से जो स्कूल्स हैं वो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट स्कूल हो जाए, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि बच्चे कुछ ना कुछ काम सीखें और वो काम करें और उसके हिसाब से स्कूलों को आमदनी हो और जिससे सैलरी भी निकल जाए टीचर की। तो इस तरह का प्लान था गांधी जी का। तो अब वर्धा कॉन्फ्रेंस में फिर क्योंकि ये रेजोल्यूशन पास किए गए, गांधी जी की बात को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, तो उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट हैं। तो उनको चेयरमैन बनाया गया, इस कमेटी बनाई गई वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के लिए, और उनको एजुकेशन प्लान बनाना था इस चीज के लिए, ये जो 4 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं इन चीजों के ऊपर बेस्ड। तो जाकिर हुसैन के साथ 9 और भी मेंबर्स थे इस कमेटी के अंदर, और जो ये कमेटी है 1938 में अपनी रिपोर्ट को पेश करती है। गांधी जी उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं, और फिर जब हरिपुर सेशन यानी कि अगले साल जो कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है, जो सेशन होता है, वो 1938 में होता है। तब तक जो वर्धा कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई गई थी जाकिर हुसैन जी की चेयरमैनशिप में, वो जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है हरिपुर सेशन 1938 में, और इस रिपोर्ट को गांधी जी का पूरी तरह से अप्रूवल मिल गया और फिर कांग्रेस का भी अप्रूवल मिल गया। तो उसके बाद से ये जो स्कीम है इसका नाम पड़ गया नई तालीम, यानी कि नई मतलब न्यू और तालीम मतलब एजुकेशन। तो ये न्यू एजुकेशन है, नई तरह की एजुकेशन है। हम इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन भी कह सकते हैं। गांधी जी का ये एक्सपेरिमेंट था। गांधी जी चाहते थे कि जो मतलब बच्चे हैं वो सिर्फ तोते की तरह सिर्फ जो किताबों में लिखा है वही रटते ना रहे, वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, वो कुछ ना कुछ स्कूल से कोई ना कोई कारीगरी कुछ ना कुछ सीखे ऐसा, जिससे कि वो आगे अपनी जिंदगी में अगर वो बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ पाए तो कम से कम कोई ना कोई उनके अंदर हुनर हो जिससे वो पैसे कमा सके। तो ये आइडिया था बेसिकली वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन का। गांधी जी किस तरह की एजुकेशन चाहते थे, एक्चुअली तो ये चीज थी। अब बच्चों बात करते हैं हम इसमें जो प्रपोजल्स दिए गए। तो सबसे पहला प्रपोजल तो आप जानते ही हो कि फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन है, यानी कि सभी बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, लड़कों और लड़कियों सबको एजुकेशन दी जाएगी। और इनकी जो एज ग्रुप है 7 से लेकर 14 साल की एज के बीच में जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी लेवल की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री और कंपल्सरी होगी, और ये यूनिवर्सल होगी, यानी कि सब बच्चे इसमें कवर होते हैं। दूसरी बात इसमें इसकी खास चीज थी जो कि रेजोल्यूशन पास हुआ था कि एजुकेशन जो है वो मदर टंग में, मातृभाषा में दी जाएगी। और इसकी जो सबसे खास चीज है वो बेसिक क्राफ्ट है। तो यानी कि कोई ना कोई क्राफ्ट, कोई ना कोई हुनर आपको सीखेंगे बच्चे, कारीगरी किसी तरह की सीखेंगे। जो अब ये जो क्राफ्ट है ये एरिया पर डिपेंड करेगा कि जिस एरिया में जो क्राफ्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो ज्यादा पॉपुलर होता है, उस तरह का ही क्राफ्ट जो है वो बच्चे सीखेंगे अपने एरिया के हिसाब से। उदाहरण के तौर पर लेदर का काम है, या खेतीबाड़ी का काम है, या कपड़े बनाने का काम है, धागा बनाने का काम है, या लकड़ी का काम है। इस तरह के क्राफ्ट जो है वो बच्चों को सिखाए जाने वाले थे इसके प्रपोजल्स के हिसाब से। और इसके साथ ही कोई एक जो आपने क्राफ्ट बच्चे ने चुन लिया है, इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करवानी थी बच्चों को कि बच्चे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ ना कोई आर्टिकल वो बच्चे बनाए, और ये जो आर्टिकल है, जो चीजें हैं, इनको बनाया जाए और इनको जब बेचा जाए उनसे जो कमाई होती है उससे जो है मतलब स्कूल के जो खर्चे हैं वो इससे निकाले जाए। और इसके साथ ही ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने क्राफ्ट चुन लिया, जो बच्चे ने क्राफ्ट चुन लिया, उसके बाद वो जो बच्चा है जो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा, वो सारे सब्जेक्ट्स उस क्राफ्ट से ही रिलेटेड उसके आसपास ही घूमते होंगे। इस तरह से पढ़ाई करवानी थी। तो इससे होगा क्या कि एक तो बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, वो अपना
अपना खर्चा खुद उठाने लायक बन जाएगा जब उसकी एजुकेशन हो जाएगी। और इसका ये भी फायदा है कि टीचर्स की सैलरीज भी बच्चों के बनाए हुए प्रोडक्ट से निकल जाएगी, स्कूल का खर्चा भी बच्चों के बनाए प्रोडक्ट से निकल जाया करेगा। और इसके साथ ही जो बच्चे कोई ना कोई क्राफ्ट सीख रहे हैं वो इस तरह से वो डिग्निटी ऑफ लेबर को भी सीखेंगे, यानी कि जो मेहनत करने का जो महत्व है उस चीज को भी समझेंगे, जो हाथ से बनाई हुई चीज, हाथ से किया हुआ काम, उसकी वैल्यू को समझेंगे। और इसके साथ ही वो जब स्कूल छोड़कर जाएंगे तो एक तरह से कोई ना कोई हुनर उनके अंदर होगा जिससे वो अपना कमा सकेंगे। और इसके साथ ही ये जो मीडियम है, मदर टंग है और फ्लेक्सिबल करिकुलम है। अब हम बात करेंगे करिकुलम की, यानी कि जो सिलेबस है, तो सिलेबस कैसा होना था इसके अकॉर्डिंग सिलेबस होना था कि सबसे पहले तो बेसिक क्राफ्ट है कि कोई ना कोई क्राफ्ट बच्चा सीखेगा। और जो सिलेबस है वो हम मदर टंग में, मातृभाषा में ही सिखाएंगे। और इसमें खेती बाड़ी एक इम्पोर्टेंट विषय की तरह इसमें रखा गया था। और सोशल स्टडीज होनी थी, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स वगैरह होना था। और इसके साथ ही पेंटिंग है, म्यूजिक है, और बच्चों की शारीरिक शिक्षा के लिए पीटी भी जरूरी है। और जनरल साइंस जो है वो बच्चे इसमें पढ़ेंगे। और हिंदी सब्जेक्ट को उन एरियाज में पढ़ाना जरूरी था जहां पर ये मातृभाषा नहीं है। तो जहां पर मातृभाषा है वहां तो बच्चे हिंदी पढ़ ही रहे हैं, जहां पर हिंदी मातृभाषा नहीं है उनको हिंदी का ज्ञान जरूर होना चाहिए, ताकि एक राष्ट्रीय भाषा के तौर पर भी एक भाषा जरूर होनी चाहिए जो कि पूरे भारत को एक साथ में जोड़ सके। अब बच्चों हम बात करेंगे इस वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के मेरिट्स की, यानी कि इसके फायदे क्या हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये चाइल्ड सेंट्रिक है, यानी कि बच्चे को समझकर बच्चे के ही आसपास घूमने वाली इस तरह का इसका करिकुलम था। तो इसमें ये चाइल्ड सेंट्रिक टाइप की एजुकेशन है, ये है। और दूसरी एक इसका मेरिट ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। हुनर आना अच्छी बात है, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए और सेल्फ सफिशिएंट वो हो सके, ये भी अच्छी बात थी इस स्कीम की। लेकिन अब इस स्कीम की जो कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि टीचर्स की जो रिमनरेशन है वो बच्चों की कमाई पर डिपेंडेंट है, जो कि एक अच्छा रिलेशन नहीं बनता इस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि बच्चे कोई चीज बना रहे हैं और उसको बेचकर टीचर्स की सैलरी दी जा रही है, तो ये एक अच्छा रिलेशन नहीं बनता है। दूसरा, इसमें एम्फेसिस बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया क्राफ्ट को, और बाकी सारा करिकुलम उस क्राफ्ट के ही आसपास घूमता है। ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं कही जा सकती। हाँ, क्राफ्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्राफ्ट होना चाहिए, कोई ना कोई क्राफ्ट तो बच्चे को आना ही चाहिए, उससे उसका ही फायदा है। लेकिन क्राफ्ट के ही को ही सेंटर में रखकर सारा करिकुलम उसके हिसाब से बनाना, ये कुछ ज्यादा है। इसके साथ ही आजकल की जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको इसमें नहीं रखा गया है। और इसके साथ ही जो टीचर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी ये इस तरह का जो एजुकेशन वर्धा स्कीम, नई तालीम वाला जो स्कीम है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने। और एक और चीज है इसमें डीमेरिट इसकी, कि इस तरह की एजुकेशन को मान लिया गया कि ये तो गाँव के लिए, रूरल एरिया के लिए एजुकेशन है, ये शहरी बच्चों के लिए तो इस तरह की एजुकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बच्चों, अब हमने पढ़ लिया है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन हिंदी आचार्य में। तो अब हम अच्छे से समझ गए हैं। इस स्कीम को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें डेट्स को याद रखना ही है। ये सारा रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही होता है, जो फिर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनती है 1937 में, और उसके बाद से वर्धा कॉन्फ्रेंस होती है 1937 में, और वर्धा कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास होते हैं। उन रेजोल्यूशन के बेसिस पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसके जाकिर हुसैन उसके चेयरमैन होते हैं, और 1938 में रिपोर्ट दी जाती है, और रिपोर्ट को वर्धा जो अपना हरिपुर सेशन है कांग्रेस का, उसमें एक्सेप्ट करते हैं गांधी जी। और इस तरह से ये वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस डेट्स को हमने ध्यान में रखना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य